हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना अगला डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक फंक्शन बनाया हूँ यहाँ पे। अभी पूरा कोड कंप्लीट बना हुआ नहीं है, अभी बस हम इंसर्शन एट बिगिनिंग फंक्शन को ही बस डिफाइन किए हैं। इंसर्शन एट लास्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसमें कुछ डेटा पास कर देते हैं, लेट्स से 12 और एड्रेस ऑफ स्टार्ट। हमको एक नोड क्रिएट करना है और इसको लास्ट में जोड़ना है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक खासियत होता है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लिंक लिस्ट का में जो लिस्ट है ना, उसमें पहला नोड जो होता है ना सर्कुलर लिंक लिस्ट में, वो लास्ट नोड को पॉइंट करता है और लास्ट नोड के नेक्स्ट में जो एड्रेस आता है वो पहले नोड का रहता है। तो ये एक लूप है, घूमते रहता है सर्किट की तरह। जैसा मैं आपको म्यूजिक फोल्डर में बताया था ना, एक म्यूजिक के बाद उसी म्यूजिक में हम लूप लगा देते थे, बार बार उसी पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, फिर से सफल हो गया। यही हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन वहीं पे है। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ेंगे हम, अगर चाहे तो पीछे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, वॉइड इंसर्ट एट लास्ट, नॉट इंसर्ट एट, इंसर्ट लास्ट। एक तो डेटा पास कर रहे हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट डेटा। दूसरा हमारा पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए। बेसिकली हम एक लाइन, इस लाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, ये पूरा लाइन इफ पूरा कॉपी होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक नोड लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो उस टाइम हमारा कोड फेल थोड़ी ना होगा, उस टाइम भी काम करना चाहिए। ठीक है, अब हम एल्स में क्या देखेंगे। एल्स मतलब एक नोड तो कम से कम है। ठीक है, तो हम एक लूप चलाएंगे और लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, जो हमारे पहले नोड का एड्रेस है, तो पहले नोड का एड्रेस हम किससे फेच करेंगे। पहले नोड का एड्रेस हम सिंपली एस्ट्रिक ए से, जो हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, उससे फेच कर सकते हैं। ठीक है, दो वे है, या तो हम एक नोड तक पीछे तक आ जाए सेकंड लास्ट नोड पे, उसके बाद भी कर सकते हैं, या तो हम फर्स्ट से करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं एक ही नोड है हमारे पास। ठीक है, दो नोड है। एक तो हम पहले पॉइंटर वैल्यू बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी साइन एस्ट्रिक ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको एक नोड को ऐड करना है। ठीक, तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हम एस्ट्रिक ए, हम एक लूप चलाते हैं, वाइल बी एरो नेक्स्ट, जब तक नॉट इक्वल टू हो जाए, कब किसके, एस्ट्रिक ए, तब तक ये लूप चला। बी में आ जाए बी एरो नेक्स्ट। और ये लूप चल जाने के बाद हम क्या करेंगे, मैं वो देखता हूँ। ठीक है, लूप चलने के बाद हम लास्ट नोड पे आ गए। अब लास्ट नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, पहले नोड का एड्रेस है। ठीक है, तो तो, तो पहले इसके लिए हमको दो लूप चलाना पड़ेगा, सॉरी दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसमें आ जाए, इसमें भी नल बी जैसे अपडेट हो रहा है, उसी तरह सी में असाइन हो जाए बी। ठीक, अब उसके बाद अब उसके अब उस अब उसके बाद हम एक नोड हमारा लास्ट पे खड़ा हो गया है और एक पॉइंटर हमारा पिछले नोड पे है, सेकंड लास्ट नोड पे। तो हमको अब क्या करना है, तो ही काम करना है। ठीक है, एक मिनट, कोई ज़रूरत नहीं है दोनों बनाने का, क्यों बनाऊँ, हम लास्ट नोड पे खड़े हैं ना। अब जो नया नोड हमारा बन रहा है, उसके प्रीवियस में क्या आ जाए, बी के प्रीवियस में क्या आना चाहिए, पिछले नोड का एड्रेस। ठीक है, नॉट बी, यहाँ पे एस्ट्रिक सी होना चाहिए, तब तक सी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, सी में आ जाए, सी का नेक्स्ट
ठीक है। बी के प्रीवियस में क्या आ जाए, बी के प्रीवियस में आ जाए सी, ठीक है। अब सी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, सी के नेक्स्ट में आ जाए पहले नोड का एड्रेस, तो पहले नोड का एड्रेस हम किससे फेच करेंगे, नॉट सी के नेक्स्ट, इट्स बी के नेक्स्ट में। बी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, बी के नेक्स्ट में आ जाए जो सी के नेक्स्ट में है, ठीक है। और ठीक है, अब सी के नेक्स्ट में बस सिंपली असाइन हो जाए बी, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। नहीं अभी नहीं हुआ है। और एस्ट्रिक ए के प्रीवियस में असाइन हो जाए बी, ठीक है। चलिए अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा नोड लास्ट में इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ओके, जैसा हमारा नोड सॉरी लास्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अगर हम एक कंडीशन लगाते हैं ट्रैवर्स फंक्शन में, हमारा लिंक लिस्ट बन के तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब टेस्ट कैसे करें। अगर एक मिनट, अगर हम ये चेक कर लें कि प्रिंट एफ %d, तो एक चीज़ कंफर्म है, ए एरो प्रीवियस के डेटा में क्या होना चाहिए, अगर हमारा कनेक्शन सही एस्टेब्लिश हुआ है तो ए के प्रीवियस के डेटा में अभी क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, 12 होना चाहिए। तो आउटपुट देखते हैं। ओके, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा ये कोड बिल्कुल सही है, हमारा सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें सर्चिंग करते हैं। पहले ट्रैवर्स जो मेरा फंक्शन था इसको रहने देते हैं, ट्रैवर्स कोई नीड नहीं है, हम सर्चिंग कर लेते हैं। एक बार तो ट्रैवर्स कर ही लिए ना, सर्च कर लेते हैं। ट्रैवर्स फंक्शन को कमेंट आउट करते हैं, नोट हमारा बिल्कुल सही से एक बार क्रिएट हुआ है, हम ट्रैवर्स कर लिए हैं। सर्चिंग में हमको कौन सा डेटा को सर्च करना है, लेट्स से 200, और पास करते हैं स्टार्ट जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो इस फंक्शन का जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना, उसमें हम लिखते हैं वॉइड सर्च नॉट स्ट्रक्ट वॉइड सर्चिंग, ठीक है। एक तो डेटा हमारा आ रहा है और एक हमारा इस नोड का इस लिंक लिस्ट का एड्रेस आ रहा है। तो हम एक कंडीशन देख लेते हैं पहले ही, अगर एस्ट्रिक ए नल है ना, विच मीन्स एलिमेंट है ही नहीं, प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी। अगर ये चल गया इसका क्या मतलब है, लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना है, सर्चिंग करना है ना। एक लूप लगाते हैं, वाइल लूप लगाने से भी पहले हम इस वेरिएबल को, इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किसी और पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब लगाते हैं जब तक बी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ए हो जाए तब तक ये लूप चले। बी का नेक्स्ट अगर एक ही नोड है तो बी के नेक्स्ट, इसके लिए हमको बाहर भी एक प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा, एक कंडीशन लगाना होगा। अगर बी एरो डेटा बराबर है हमारे डेटा के ना, तो हम प्रिंट एफ कर देंगे कि भाई एलिमेंट है, एलिमेंट फाउंड, ठीक। और हम अब इस वाइल लूप में लगाते हैं, अगर बी एरो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा है ना, बी एरो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा है, तो उस केस में हम प्रिंट एफ लिखेंगे, फाउंड एलिमेंट मिल चुका है, और उसका ब्रेक कर देंगे। अब मिलिए कि आप लूप चला के हमको क्या करना है। अगर ऐसा नहीं है सिंपली बी में अपडेट करते जाओ, और अगर इस लूप से बाहर आए विच मीन्स हम लास्ट नोड पे हैं,
और अगर ऐसा नहीं है एल्स कर दो, तो इसमें printf, अरे भाई एलिमेंट नहीं है, क्या सर्च कर रहे हो, नॉट फाउंड। चलिए इसको हम ट्राई रन करके देखते हैं क्या कहता है। अच्छा ओके, अच्छा इसमें एस्ट्रिक तो नहीं लगा सकते ना, अगर ए नल है, सही है, फाउंड एलिमेंट, फाउंड एलिमेंट फाउंड, ठीक है, ये 2 बार क्यों चल रहा है, फाउंड एलिमेंट फाउंड। अच्छा ब्रेक हो गया ना, अगर एंड, इसमें एक और हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं, और अगर बी एरो डेटा डेटा के इक्वल है तो ब्रेक चल गया, नहीं भाई हम ब्रेक नहीं चलाएंगे, हम ब्रेक ही नहीं चलाएंगे, छोड़ो, थोड़ा कंप्यूटेशनल पावर ही ना लगेगा तो लगने दो, हम ब्रेक क्यों चलाएं, अभी भी वो प्रॉब्लम गया नहीं है, पिछले वीडियो में एक बार और ये प्रॉब्लम आया था, ठीक है कोई बात नहीं। अगर बी एरो नेट, अगर ये ब्रेक चल गया ना, अगर हम यहाँ पे ब्रेक लिख दिए, विच मीन्स हम लूप के बाहर आ गए, लूप के बाहर आए तो बी का डेटा सेम है ना, तो फाउंड नॉट फाउंड क्यों है, लेट्स से एक वेट अ मिनट, ब्रेक को हटाते हैं, अगर कुछ ऐसा डेटा देते हैं जो कि हमारे लिस्ट में नहीं है तब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, जैसे 2000 नॉट फाउंड, इसमें तो सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें हमको करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट है लेट्स से 1919 और हमको इसको सर्च कर, तो क्या एलिमेंट है, तो ये सॉरी फाउंड आ रहा है, फिर नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है, नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि, नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है, अगर यस चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ब्रेक नहीं चलाना है हमको, जैसे एलिमेंट फाउंड हो गया प्रिंटफ फाउंड होके फंक्शन में से भाग जाओ, रिटर्न, बात खत्म। अब बिल्कुल सही है, ये छोटा सा मेरे माइंड में ये चीज क्लिक नहीं कर रहा था जो कि अब कर गया। अगर भाई एलिमेंट है तो फाउंड लिख के रिटर्न हो जाओ, फंक्शन खत्म हो गया, उसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने का काम क्या है, काम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे काम हो। जैसे लेट्स से हम 1900 सर्च कर रहे हैं हमारे एलिमेंट अरे में, सॉरी अरे बोलते हैं लिंक लिस्ट में, नहीं है नॉट फाउंड, ठीक है। अब अगर हम 1 को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 1 है तो इसका आउटपुट आएगा फाउंड, जो कि बिल्कुल सही है, हमारे अरे में हमारे लिंक लिस्ट में एलिमेंट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।